अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। मेरे एक दोस्त हैं जिनकी अब उम्र तकरीबन 35 साल के करीब है। रात को बिल्कुल ठीक सही सलामत अपने बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उनको एक कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता, उनका कान बंद हो चुका होता है कि आज भी वो उस कान से सुन नहीं पाते। लेकिन इसकी वजूहात क्या? डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनके साथ बाकायदा गुफ्तगू जी, का आगाज वालेकुम करते सलाम हैं। नदीम साहिब। डॉक्टर साहब, आपने स्टोरी तो सुनी है मेरी, मेरे एक दोस्त के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे, क्या वजह? शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाई और आपने अपने दोस्त का एक बिटर सा वाक़या हमारे साथ शेयर किया। तो ये वाक़ई ईएनटी में एक इमरजेंसी है। इसमें यकदम किसी एक कान या दोनों कान का जो सुनना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये आमतौर पे सडन होता है और इस बीमारी का नाम है सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और इसमें वाक़ई ही ऐसे होता है कि ना तो कान में दर्द होती है, ना कान से पीप आती है और ना कान में कोई मसला होता है, ना कोई चक्कर आते हैं बाज़ औक़ात और ना कोई नाक का मसला है, ना कोई गले का मसला है। पेशेंट रात को ठीक-ठाक सोया था, सुबह उठा तो कान बिल्कुल बंद है। और इसका जो है ना वो सिचुएशन ये है कि अगर फ़ौरी तौर पे पेशेंट डॉक्टर के पास चला जाए, हम इमरजेंसी में उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको एडमिट करते हैं, बेड रेस्ट देते हैं, मखसूस अद्वियात देते हैं, बाज़ इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, बाज़ कान के अंदर भी इंजेक्शन लगते हैं और बाज़ मखसूस किस्म की जो ड्रिप्स वगैरह वो लगानी पड़ती हैं। और इस मखसूस इलाज के बाद काफ़ी हद तक चांस होता है कि पेशेंट का हियरिंग जो है ना रिकवर हो जाए। बहरेपन की क्या वजूहात होती हैं? जी, नदीम साहब, बहरापन की बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ तो पैदाइशी हैं। बाज़ बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदाइश के वक़्त ही वो नहीं सुन रहे होते। उसकी वजूहात या तो उसकी मौरूसी होती हैं या उसकी हमल के दौरान कोई मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उनके क़ुव्वत-ए-समाअत का मसला बन जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पैदाइश के बाद मसाइल बनते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर हो जाना, जैसे गर्दन तोड़ बुखार यानी मेनिंजाइटिस है, निमोनिया है या कोई टाइफाइड फ़ीवर है या किसी किस्म का भी हाई ग्रेड फ़ीवर है, उससे भी बाज़ क़ुव्वत-ए-समाअत का बहुत ज़्यादा इशू होता है और बाज़ मुकम्मल बहरापन भी हो जाता है। फिर उसके बाद आम जो अमराज़ हैं उसमें वायरस की बीमारियाँ जैसे आपका मीज़ल्स यानी खसरा है और फ्लू के बाद जो वायरस है वो भी कान को इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन आम जो लाइफ में जो हमारे जिसकी वजह से क़ुव्वत-ए-समाअत में कमी आती है, कॉमन तरीन काम है कान में वैक्स आ जाए, कान की मैल आ गई, कान बंद हो गया। लेकिन ये आर्ज़ी और थोड़ी देर के लिए होता है, मुकम्मल तौर पे बंदा बहरा नहीं होता। कुछ हद तक क़ुव्वत-ए-समाअत में कमी होती है, जैसे साफ़ करेंगे कान ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ज़ुकाम है, नाक का बंद होना है, नाक के पीछे बड़े हुए बच्चों में गदूद हैं, एडिनॉइड जिन्हें कहते हैं, उसकी वजह से भी क़ुव्वत-ए-समाअत में कमी आती है। फिर इसके अलावा गलों का ख़राब होना, नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, नाक में पॉलिप है, नाक में ट्यूमर है, नाक के या कान के या गले के कैंसर्स हैं, ये सारे अमराज़ क़ुव्वत-ए-समाअत में कमी का बाइस हो सकते हैं। इनके टेस्ट कैसे किए जा सकते हैं कि एक बच्चा नॉर्मल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुसूसन कान की, क्योंकि ये तो मस्त सारी ज़िंदगी साथ-साथ चलेगा फिर। हाँ, ये बहुत अहम मसला है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो 6 माह की उम्र के तक उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चे को कम सुनता भी है या नहीं है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके कान की क़ुव्वत-ए-समाअत का टेस्ट हो सकता है, जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग। मखसूस टेस्ट हैं जिसमें ओएई एक टेस्ट है। इसके अलावा भी स्क्रीनिंग हम करते हैं। तो स्क्रीनिंग करने से बच्चे की पैदाइश के वक़्त ही पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल उसकी क़ुव्वत-ए-समाअत है या नहीं है। ये ऑटोमेटेड टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए हम ये तशख़ीस करते हैं। जो लोग बहरे हो चुके हैं, इनके लिए एक आला होता है सुनने के लिए, तो क्या यही आला इनकी सारी ज़िंदगी साथ-साथ चलेगा तो ये सुन पाएँगे? मिसकॉन्सेप्ट है कि हर मर्ज़ का इलाज कानों में आला नहीं है। हर मर्ज़ का इलाज उसकी बुनियादी वजह की बुनियाद पे किया जाता है। जो मेडिसिन भी हो सकती है, जो ऑपरेशन भी कोई हो सकता है और कोई कान का आला भी उसकी कोई ना कोई ट्रीटमेंट में काम आ सकता है। एक आला तो ज़ाहिरी नज़र आता है, एक आला नज़र नहीं आता जिसको आप ऑपरेट करके शायद अंदर लगा देते हैं। एक तो है ना हियरिंग एड, जी, जी। जिनको आम आला-ए-समाअत हम कहते हैं, वो तो कान के बाहर या कान के अंदर लगाया जाता है। सब लोग उसको जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता जी, हूँ। जी। बाज़ हियरिंग एड या आले कान के पीछे लगती हैं, बाज़ कान के अंदर लगते हैं, बाज़ कान के अंदर बिल्कुल छोटा-सा उसका साइज़ होता है, अंदर जाके लगते हैं, नज़र नहीं आते। हुँ, हुँ। और बाज़ पॉकेट वाले भी होते हैं, बॉडी वर्न टाइप हियरिंग एड। लेकिन जो बात आपने की है, वो ऑपरेशन करके कान के अंदर लगाने वाले डिवाइस के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो वो डिवाइस जिसको आपने पूछा है, उसको कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट का जो होता है ना, ये नहीं होता कि वो कान के अंदर लग जाएगा और नज़र नहीं आएगा। कॉक्लियर इम्प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक कान के पीछे लगाया जाता है, ऊपर स्किन पे नज़र आता है, एक कान के अंदर उसके इलेक्ट्रोड जो है वो कान के अंदर लगाए जाते हैं, वो ऑपरेशन करके कान के अंदर फिट किया जाता है। ये मखसूस लोगों में लगाया जाता है, बच्चों में लगाया जाता है आमतौर पे, ठीक है? और इसके बाद इसकी ट्रेनिंग की जाती है, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है
और उसको पूरी जो साथ असिस्टेंस है वो चाहिए, और ये मखसूस हालात में लगता है, मखसूस किस्म की क़ुव्वत समात के लेवल पे जाके आप लगता है। लोगों को क्या पैगाम देंगे कि वो बहरेपन से बच सकें? क्या क्या इसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं कि हमारे कान के प्रॉब्लम्स ना हो सके? इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अडॉप्ट करें तो हम बहुत सारे लोगों की क़ुव्वत समात को हम जो सेव कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर किसी बच्चे को कान का मर्ज़ है, जैसे उसको एलर्जी रहती है ज़्यादा, ठीक है, या बच्चा मुँह खोल के सोता है तो उसके नाक के पीछे एडिनाइड्स हो सकते हैं, या बच्चे के कान से पीप आती है तो उसको उसकी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट की मेडिसिन से या ऑपरेशन से ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो अडल्ट है। तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएँ। क़ुव्वत समात में कमी है तो हर मर्ज़, ये ज़रूरी नहीं है कि वो टोटली ही नहीं सुन रहा या वो सुन ही नहीं सकता। बहुत से अमराज़ ऐसे हैं, बल्कि अक्सर ऐसे हैं जिसमें ट्रीटमेंट हो सकती है। जैसे किसी बंदे को 2-4 दिन से कम सुन रहा है, हम देखते हैं तो कान उसका वैक्स यानी मैल से भरा होता है, सिंपल उसको साफ़ कर दें, कान खुल जाएगा। बाद लोगों में कान की इन्फेक्शन से, कान के रेशे की वजह से पर्दे में उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, कान का मिडल ई का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक हो जाता है। बाद लोग जो हिल स्टेशन पे जाते हैं तो नीचे आते हुए या एयर ट्रैवल करते हैं तो नीचे आते हुए उनके कान बंद हो जाते हैं, तो उसके भी ट्रीटमेंट जो है ना वो जो मेडिसिन से या कुछ मैन्यूवर करने से वो ठीक हो जाती है। सियालकोट के हवाले से मैं आपको स्पेशली ये बात बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, और बहुत सारी हमारी जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे शोर वाली मशीनें जैसे हैमर्स हैं या ग्राइंडर्स हैं या इस तरह की मिलिंग टूल्स यूज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है। तो ये इस शोर की वजह से भी क़ुव्वत समात में कमी आ सकती है, जिसे हम कहते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो इसके हवाले से ये प्रिवेंटिव यहाँ पे बहुत अच्छा इसका रोल हो सकता है कि अगर हम कानों को ज़्यादा शोर से बचाएं। अगर मशीनें साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, मिसाल के तौर पर जनरेटर रूम है आपके, जो बॉयलर रूम है, या जिन मशीनों का मैंने अभी आपको नाम बताया है, तो उस एरिया में जब जाएं तो कानों के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव मेजर यूज़ करें ताकि ज़्यादा आवाज़ आपके कानों को डैमेज ना करे, या अगर मशीनें ख़राब हैं तो उनको ठीक करवाएं। या ये कि मुसलसल सारा दिन इसी तरह के शोर के हालात में काम करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि कान डैमेज हो जाए, उनकी क़ुव्वत समात में कमी हो जाए। फिर वक्फे से महदूद टाइम के लिए उनको काम वहाँ पे करवाया जाता है, या प्रोटेक्टिव मेजर पीपीई यूज़ किए जाते हैं। ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री के हवाले से ये मेरे ये तरफ से ये लोगों के लिए पैगाम है। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे हमारे जो दोस्त साहिबान हैं वो अपने वर्कर का, अपने लेबर का, जो शोर वाली जगह पे काम करते हैं उनका ये ख्याल करें, और इन लोगों का वक्तन फ़वक्तन हर 3 महीने बाद या मैक्सिमम हर साल बाद उनका टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, क्या उनकी क़ुव्वत समात की जो कमी है वो एक लेवल से क्रॉस तो नहीं कर गई। तो ये हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास अपने वर्कर को भेजते हैं पीरियडिकली, और उनके हम टेस्ट करते हैं, और जिनके जो ज़्यादा रिस्क में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बताते हैं कि इसमें आपने क्या रेमेडी करनी है, कैसे आपने इनके कानों को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि ये जो क़ुव्वत समात में कमी आती है ज़्यादा शोर की वजह से, ये मुस्तकिल होती है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, ना किसी मेडिसिन से और ना किसी ऑपरेशन से। इसका तदारक, इसकी डॉक्टर एहतियात साहब की में बात ही मान लेंगे मौजूद है। तो उम्मीद है कि बहरेपन से कम बच सकेंगे। तो आज जो कि वर्ल्ड हेयरिंग डे था, 3 मार्च को ये दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में समात के हवाले से। तो आज के दिन की मुनासबत से हमने बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर साहब से आपको इन्फॉर्मेशन लेके दी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंतहाई यूजफुल साबित होगी। अगर फिर भी आपको समात का कोई भी मसला है तो शहर सियालकोट में बेड़ पुली के करीब ही ये रचना सेंटर है, जहां पर सियालकोट के माहिर डॉक्टर सईद राजी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, ये यहाँ पर तशरीफ फरमा होते हैं। डॉक्टर साहब से लास्ट में हम इनकी टाइमिंग जरूर पूछ लेते हैं ताकि आप अगर आना चाहें, कंसल्ट करना चाहें तो आपको कोई मसला ना हो। तो डॉक्टर साहब अपनी टाइमिंग के हवाले से काइंडली अगर आप हमें बता दें। नदीम साहब, हम दोपहर को भी बैठते हैं, शाम को भी हमारा क्लिनिक खुला होता है। दिन के टाइम पे 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, और शाम को 7 से 9 बजे तक हम डेली यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। टाइमिंग तो हमने आपसे पूछ ली, इसके साथ ये भी बता दीजिएगा जो कोई पेशेंट आ जाता है सुनने के हवाले से, नाक कान गले के हवाले से, कैसे उनको कंपनसेट किया जाएगा? नदीम साहब, हमें इस बात पे बड़ा फख्र है कि हम 25-26 साल से सियालकोट में सुनने के हवाले से खास तौर पे ईएनटी के साथ साथ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशली रचना हियरिंग सेंटर के नाम से, रचना का जो वर्ड है ना, इसके अंदर मखसूस है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हियरिंग एंड न्यूनेट ऑडियोलॉजी, यानी खास तौर पे छोटे बच्चों के जो सुनने के मसाइल है उनको हम डील करें। तो इसके लिए हमने शुरू से ही अपने डायग्नोस्टिक जो है ना उसका ख्याल रखा है। हमारे पास प्योर ऑडियोमेट्री है, टिम्पैनोमेट्री है, एबीआर है, ऑटोकोस्टिक मिशन है, दूसरे टेस्ट हैं, और ये टेस्ट करने के लिए
हमारे पास जो लाहौर से स्पेशलिस्ट आते हैं यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं, और वो वहाँ पे बड़े रिनाउंड जो क्लिनिक है पूरे पाकिस्तान का, वहाँ पे अरसा दराज से काम कर रही हैं, तो वही इन टेस्टों को करती हैं, जिसमें छोटे बच्चों के ख़ास तौर पर जो टेस्ट हैं जिसके में उनको हम सुला के उनके टेस्ट करने पड़ते हैं, और बड़ा इसके लिए स्पेशलाइज माहौल होना चाहिए। हमने उसके लिए एक स्पेशल कार्डियोलॉजी रूम बनाया है जो कि बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है। उसके अंदर वो मखसूस हालात में सुला के उनको टेस्ट किए जाते हैं। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमने प्रॉपरली इस सिलसिले में पूरे टेस्टों का इंतज़ाम किया है, और क्वालिफाइड पर्सन ही करते हैं, क्योंकि इसके जो रिपोर्ट बनती है वो सारी ज़िंदगी उसने पेशेंट की हेल्प करनी है, कि उसको लेबल करना है कि आया उसको क़ुव्वत समात में जो कमी है मुकम्मल है या जुज़वी है। के आले या हेयरिंग एड जो है ना, इसमें आजकल हम डिजिटल हेयरिंग एड ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड होती हैं। इसमें ये फ़र्क है और दूसरे आले में कि इसमें जो पेशेंट के नीड है उसके मुताबिक इसमें प्रोग्राम उसके फीड किया जाता है, यानी जिस फ्रीक्वेंसी में उसको समात का मसला है उसी फ्रीक्वेंसी को ही हम एम्पलीफाई करें। और इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो पेशेंट को आवाज़ साफ़ आती है, आवाज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी मिलती है, और जो उसमें बहुत ज़्यादा शोर आता था ना पहले आलों के अंदर, अब वो नहीं होता। ये हमारे जो आजकल जो डिजिटल आले हैं उनके अंदर हैं। फिर इसके अलावा ये है कि अब जो कन्वेंशनल बैटरीज की बजाय ये रिचार्जेबल हेयरिंग एड्स भी हैं। फिर इसके अलावा ये है कि आप इसके जो फंक्शन है हेयरिंग एड्स के, उसको मोबाइल के साथ भी या रिमोट के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसका ऑन ऑफ है या वॉल्यूम को ज़्यादा करना है, कम करना है, नॉइज़ ज़्यादा है तो उसको कम करना है, और जो फंक्शन है इन सब को अपने रिमोट कंट्रोल या मोबाइल के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं।